जीवन में आपसे कौन मिलेगा ये समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे ये आपका दिल तय करेगा। पर जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आपको आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, कुंडली चक्र के इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे मई महीने के राशि फल के बारे में, तुला राशि और वृश्चिक राशि के राशि फल के बारे में। सबसे पहले तुला राशि और वृश्चिक राशि के राशि फल जानने से पहले आइए बात कर लेते हैं तुला राशि के ग्रह गोचर के संबंध में। मित्रों, तुला राशि के जातक महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं, न चाहते हुए भी हमारे कार्यों में विलंब हो जाते हैं, मानसिक उलझने और परेशानियां हो जाती हैं। इसलिए इससे बचने के लिए मैं कुछ डेट्स बता दे रहा हूं जिसको आप नोट कर लें और उसी के अनुसार अपने कार्यों का डिजाइन करें। इसके कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब वो राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तुला राशि के जातकों के लिए 3-4 मई को चंद्रमा चौथे, 12-13 मई को 8वें और 22-23 मई को चंद्रमा आपकी राशि से 12वें होंगे। इन दिनों में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं तुला राशि के राशिफल के बारे में। सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना अच्छा रह सकता है। आपकी मेहनत इस महीने रंग लाएगी और नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता अर्जित होगी। आपके काम की सराहना वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हो सकती है। इस राशि के जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनमें महीने की शुरुआत में अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपके कारोबार में वृद्धि हो सकती है। वहीं इस राशि के लोग सरकारी क्षेत्र से जुड़कर सफलता अर्जित कर सकते हैं। जो लोग पहले से ही सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं उनके लिए यह महीना काफी अच्छे रहने वाला है। आपको नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है। हालांकि इस महीने की 14 मई के बाद जब सूर्य देव आपके 7वें भाव में स्थित होंगे और राहु के साथ युति करेंगे, उसके बाद तुला राशि के जातकों को थोड़ा संभल कर रहने की सलाह दी जाती है। इस दौरान कानूनी मामलों को लेकर सतर्कता बरतें। ऐसा कोई भी ना काम करें जिससे आपको कानूनी पचड़े में फंसना पड़े। इस राशि के जो कारोबारी अपने कारोबार को विदेशों तक फैलाना चाहते हैं उन्हें अच्छा प्लान बनाने की जरूरत है। अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए यदि आप अनुभवी लोगों की सलाह लें या घर के वरिष्ठ जनों से बात करें तो आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेना आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए सावधानी से कार्य करें। आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो इस महीने उचित परिणाम प्राप्त होंगे। देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके एकादश भाव पर होगी, जिससे आमदनी में वृद्धि मिलने के योग हैं। इस राशि के जो लोग धन संचय करने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे वो इस महीने कामयाब होंगे। महीने का पहला पखवाड़ा आपके लिए खासा अच्छा रहेगा। खासकर इस राशि के लोगों को इस दौरान सरकारी क्षेत्र से भी लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें आमदनी में वृद्धि मिल सकती है। वहीं इस राशि के बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी यह महीना अच्छा रहेगा। आप कई स्रोतों से धन कमा पाने में कामयाब हो सकते हैं। हालांकि महीने का उत्तरार्ध थोड़ा कमजोर हो सकता है। यदि आपने किसी से उधार लिया था तो इस समय चुका सकते हैं। इससे आर्थिक स्थिति पर कुछ समय के लिए नकारात्मक प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन मानसिक शांति भी मिलेगी। धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी अवश्य हो जाएगा। स्वास्थ्य के लिहाज से यह महीना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आपके 7वें भाव में सूर्य शुक्र की युति और 8वें भाव में राहु बुध की युति आपको त्वचा संबंधी रोग दे सकती है। आपको अपने खान पान पर भी इस महीने ध्यान देने की आवश्यकता है। बासी भोजन खाने से इस दौरान बचें, नहीं तो उदर विकार होने की संभावना है। आपको कई परेशानियों के कारण खराब खान पान भी हो सकता है। खुद को फिट रखने के लिए आपको प्राणायाम करने की जरूरत है। प्रतिदिन सुबह के सूर्योदय के समय सूर्य नमस्कार करके आप खुद को फिट रख सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना सामान्य रहेगा। आपके 5वें भाव में शुभ ग्रह बृहस्पति की स्थिति रिश्ते में गर्मजोशी ला सकती है। आप अपने लवमेट को समय देंगे और एक दूसरे के प्रति आपका विश्वास भी इस महीने बढ़ सकता है। लवमेट को खुश करने के लिए आप उनको पसंद का कोई उपहार न दें, उन्हें दे सकते हैं। वही बात की जाए
इस राशि के विवाहित जातकों की तो यह महीना थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। सप्तम भाव में मेष राशि में सूर्य और शुक्र की युति दाम्पत्य जीवन में सुखों में कमी ला सकती है। एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना आप दोनों के मन में उठ सकती है। हालांकि सूर्यदेव जब राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो यह स्थिति बदलेगी। इसके बाद आप गिले शिकवे को मिटाकर अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। हालांकि इस राशि के जातकों को अपने ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत के दौरान सतर्कता बरतनी चाहिए। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ कहासुनी होने की संभावना है। ऐसा होने पर आपके दाम्पत्य जीवन पर भी असर पड़ेगा और आप अपने जीवन साथी से दूर हो सकते हैं। जितना आप शांत रहेंगे उतना ही आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो कुछ परेशानियां इस महीने आ सकती हैं। इस महीने आपके द्वितीय भाव, जिसे कुटुंब का भाव भी कहा जाता है, केतु ग्रह विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र के चतुर्थ भाव में शनि देव उपस्थित होंगे और उन पर मंगल की दृष्टि होगी। ग्रहों की यह स्थिति परिवार में उथल पुथल मचा सकती है। घर के लोगों को एक दूसरे पर विश्वास कम होगा, जिसके चलते छोटी छोटी बातें भी झगड़े का कारण बन सकती हैं। ऐसे में शांत रहकर स्थिति को संभालने की आपको कोशिश करनी चाहिए। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी इस महीने खराब हो सकता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान दें। यदि वह किसी बीमारी से परेशान है तो समय समय पर उनका डॉक्टरी जांच अवश्य कराएं। हालांकि परिवार की स्थिति को सुधारने के लिए आपके भाई बहन आपकी मदद करते इस समय महीने नजर आएंगे। यदि आप घर के बड़े हैं तो घर के लोगों को एक साथ बिठाकर बातचीत करें और सबके मन की बातों को जानने की कोशिश करें। इससे स्थिति में सुधार आ सकती है। आपको अपने क्रोध पर भी इस महीने नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो घर की स्थिति और खराब होने की संभावना है। जो लोग अपने परिवार से अलग रहकर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपने माता पिता से लगातार संपर्क बनाए रखना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ खास उपाय की। इस महीने को शानदार बनाने के लिए कुछ मैं उपाय बता दे रहा हूँ, जिसको करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको प्रतिदिन गौ माता की सेवा करनी चाहिए और उन्हें आटे की भूसी खिलानी चाहिए। नित्य प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें व शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का जप करें। सफेद वस्तुओं का दान करें। पानी में दूध थोड़ा सा डाल करके स्नान करें। इससे सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। मित्रों, अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल के बारे में। वृश्चिक राशि के राशिफल बताने से पहले मैं थोड़ा अपील कर देना चाह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको भी इसका लाभ मिले और आपके दोस्तों, मित्रों, परिचितों को भी लाभ मिले। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो विशेष परेशानी हो तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरा जवाब दिया जाएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि की राशिफल बताने से पहले कुछ ग्रह गोचर के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों, मई महीने में 2-4 दिन ऐसे आएंगे आपके लिए जो आपको आपके कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, मानसिक उलझने दे सकते हैं, परेशानियां दे सकते हैं, विलंब का आपके कार्यों में हो सकते हैं। इससे बचने के लिए मैं कुछ डेट्स बता दे रहा हूँ। उन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। 5-6 मई को चंद्रमा आपके राशि से चौथे, 15-16 मई को 8वें और 24-25 मई को आपकी राशि से 12वें रहेंगे। आप इन दिनों में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। और एक बात, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना अवश्य कीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों, मित्रों, परिचितों को भी इसका फायदा मिले, लाभ मिले। राशिफल प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कार्यक्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई का महीना बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपके 10वें भाव पर बृहस्पति की दृष्टि और शनि के 3रे भाव में अपनी राशि में विराजमान होने के कारण नौकरी के क्षेत्र में आपको उन्नति मिल सकती है। साथ ही सूर्य देव 6ठे भाव में मेष राशि में विराजमान है। यह स्थिति भी कई नौकरी पेशा लोगों को उत्तम परिणाम दिलाएगी। जो लोग अभी तक रोजगार पाने में सफल नहीं हुए हैं, उन्हें भी इस माह रोजगार मिल सकता है। आपके काम को कार्य क्षेत्र में सराहा जाएगा और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ भी करेंगे। इस राशि के जो जातक बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय अनुकूल रहेगा। राहु और बुध की 7वें भाव में युति आपको कार्य क्षेत्र में कुछ नया करने की ओर ले जाएगा। आप पुरानी योजनाओं पर भी इस दौरान अमल कर सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी अटकी हुई योजनाओं को भी इस राशि के कुछ कारोबारी जातक शुरू कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, इसलिए आप मानसिक रूप से भी काफी शांत रहेंगे। घर के लोगों का भी आपको कारोबार में साथ मिल सकता है।
आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो यह महीना सामान्य रहेगा। आपको निवेश करते समय ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस महीने निवेश करना आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। निवेश करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करना जरूरी है। महीने का उत्तरार्ध आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। आप धन की बचत कर पाने में सफल रहेंगे और इस दौरान आपके खर्चों पर भी लगाम लगेगी। यदि आपने किसी को उधार दिया था तो वह भी इस दौरान वापस आ सकता है। हालांकि महीने के पूर्वार्ध में आपके खर्चों में कुछ वृद्धि देखी जा सकती है। घर के साजो सामान पर आपको खर्च करना पड़ सकता है या किसी सदस्य की बीमारी के कारण उनके स्वास्थ्य के ऊपर आपको धन खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है। आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने के लिए इस जातक राशि के जातक अपने जीवन साथी का भी सहयोग इस माह ले सकते हैं। स्वास्थ्य, वृश्चिक राशि के लोगों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें इस महीने आ सकती हैं। आपको बुखार या सिर दर्द की समस्या से इस महीने जूझना पड़ सकता है। वहीं पित्त जनित रोग भी आपको हो सकते हैं। खुद को फिट रखने के लिए आपको संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीना चाहिए। इससे आपकी हर समस्या दूर होने की संभावना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन, इस राशि के जो जातक प्रेम संबंध में पड़े हैं उन्हें इस महीने कुछ अजीबोगरीब अनुभव प्रेम जीवन में हो सकते हैं। आप अपने लवमेट से दूरी चाहेंगे और एकांत में समय बिताने की आपकी भावना इस माह बलवती रहेगी। आपकी इच्छा पूरी भी हो सकती है और आप अपने लवमेट से दूर हो सकते हैं। इस दौरान आपका लवमेट आपसे कुछ परेशान भी रहेगा। इस माह में प्रेम जीवन में बेहतर परिणाम पाने के लिए आपको और आपके लवमेट को काफी प्रयास करने होंगे। अपने बीच की दूरियों को मिटाने के लिए स्पष्टता से अपने लवमेट से बात करें और उनको जाहिर करें कि आखिर आप चाहते क्या हैं। इससे उनके मन में चल रही दुविधा दूर होगी और कुछ समय बाद रिश्ता खुद ही बेहतरी की तरफ बढ़ने लगेगा। जो जातक विवाह के बंधन में बंध चुके हैं उनके सप्तम भाव में बुध और राहु की उपस्थिति सामान्य परिणाम दिलाएगी। 4 मई को जब शुक्र ग्रह भी इस भाव में आ जाएंगे तो प्यार में वृद्धि होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। आपका जीवन साथी आपसे कुछ मांगने की कोशिश करेगा। यदि आप उनकी इच्छा को पूरा करें तो अच्छा है, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो उनको अपनी स्थिति समझाएं और आने वाले समय में उनकी इस जरूरत को पूरा करने का प्रयास करें, वादा करें। पारिवारिक स्थिति की अगर बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मई का यह महीना अच्छा रहेगा। आपके तृतीय भाव का स्वामी ग्रह बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में आपको सुख और शांति मिलेगी। यदि आप अपने माता पिता में से किसी की तबीयत खराब थी तो उसमें भी सकारात्मक बदलाव आने की पूरी संभावना है। हालांकि माता को छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। आपके चतुर्थ भाव के स्वामी शनिदेव आपके द्वादश भाव में है, इसलिए ऐसा होना संभव है। आपके भाई बहनों को भी कुछ समस्याएं इस दौरान आ सकती हैं, इसलिए आपको उनका ख्याल रखने की जरूरत भी पड़ेगी। अगर वह परेशान है तो उनसे बात करें और उनके मन की बातों को जानने की कोशिश करें। खुद को परिवार के बीच एक ऐसे शख्स की तरफ इस तरह स्थापित करें जो हर समस्या का हल निकाल सकता है। इसके साथ ही अपने व्यवहार में लचीलापन लाएं, जिससे घर का हर सदस्य आपसे बात करने में कोई दिक्कत ना महसूस करे। अब मैं कुछ ऐसे उपाय बता दे रहा हूँ जिसको करने से आपका यह महीना शानदार तरीके से बीतेगा। इसको आप अवश्य कीजिएगा और एक बात की, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको और आपके दोस्तों मित्रों परिचितों को भी इसका लाभ मिले। अब उपाय मैं बता दे रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, जरूर अपनाइएगा, जिससे यह महीना शानदार तरीके से बीतेगा। आपको मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ चना अवश्य खिलाना चाहिए। लाल मूंगा या लाल अनाज का दान करें। मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जप करें। छेद वाला तांबे का सिक्का बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।